नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से पहलगाम हमला हुआ है तभी से लेकर के तमाम खबरें आप मीडिया में, गोदी मीडिया में देख रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान का खात्मा कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को घर में घुस कर मारेंगे और पता नहीं कौन कौन सी हेडलाइंस आप लगातार देख रहे होंगे गोदी मीडिया पर चल रही है। लेकिन अब पहलगाम हमले को लेकर एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ये खुलासा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में, जिसके बाद तो बवाल ही मच गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जो खुलासा किया है वो गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी को साफ साफ उजागर करता है, जिस पर लगातार सरकार और मीडिया द्वारा पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की आज की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये जानकारी दी है इंडियन एक्सप्रेस को कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकी हमला होने का अलर्ट भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पहले से ही था। उन्हें पहले से ही इन सबका अलर्ट मिल गया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने सुरक्षा किसी और जगह दे दी, इंटेल किसी और जगह को लेकर के था, तो ये सारी कंफ्यूजन में ये जो आतंकी हमला हुआ वो साफ तौर पर सरकार की नाकामी को उजागर करता है, अमित शाह की नाकामी को उजागर करता है। लेकिन उसके बावजूद उनसे जो सवाल है वो पूछे नहीं जा रहे। पूरी जानकारी क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है, इसको आपको आगे बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कस्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो मैं खबर दिखाना चाहूंगी इंडियन एक्सप्रेस की, जो खबर है जिसने आज तहलका मचाकर रख दिया है कि पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर में पर्यटक स्थलों पर आतंकी हमले की योजना के बारे में संकेत दिया था। ये जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस की है और क्योंकि ये जो पूरी खबर है वो इंग्लिश में है तो मैं आपको इसका हिंदी में पढ़कर बता देती हूँ। इसमें जो पहलगाम हमले को लेकर के लिखा हुआ है कि पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को श्रीनगर और उसके आसपास के होटलों में ठहरे पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकी हमला किए जाने की खुफिया जानकारी मिल गई थी। हमला पहलगाम में हुआ है, श्रीनगर में भी हो सकता है, इसीलिए आतंकी हमले की आशंका से श्रीनगर में डल झील और मुगल गार्डन के नजदीक स्थित जबरवान पर्वतमाला की तलहटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इसके बाद जो खबर है वो ये है कि अधिकारी ने बताया कि जम्मू पुलिस महानिदेशक समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी पहलगाम में आतंकी हमले से पहले कुछ दिन तक घाटी में डेरा डाले हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले की खुफिया जानकारी थी, उन्हें आतंकी हमला होने की आशंका थी, लेकिन उन्हें शक था कि श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक होटल आतंकियों का टारगेट होगा, इसीलिए होटलों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पहलगाम हमले से 10-15 दिन पहले दाचीगाम, निशात और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया गया था। आगे इस खबर में लिखा हुआ है कि अधिकारी ने बताया कि अब ये भी पता चला है कि हमले में शामिल 2 स्थानीय आतंकवादी हमले से पहले पर्यटकों से मिले भी थे। वो पर्यटकों को फूड कोर्ट में भी ले गए थे, जहां अन्य 2 आतंकवादी भी थे, जिन्होंने उन पर करीब से गोलियां चलाई थी। आतंकवादी 4-5 दिन से बैसरन घाटी में और उसके आसपास के एरिया में थे, क्योंकि बैसरन घाटी में कुछ भी यहाँ के स्थानीय लोगों के समर्थन के बिना संभव नहीं था। तो ये सारे के सारे खुलासे जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में किए गए हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इसकी जानकारी पहले से सरकार के पास थी, लेकिन सरकार के पास जो इंटेल रिपोर्ट थी उसको लेकर वहां पर एक्शन भी लिया गया। लेकिन दिक्कत ये है कि जो एक्शन लिया गया वो ना तो पर्याप्त था ना तो सही जगह पर था। वो जो संकेत ये मिला था कि आतंकी समूह जो है वो जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थलों, खास करके श्रीनगर के पास के होटलों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे और कई जगहों पर इसको लेकर के सिक्योरिटी बढ़ाई भी गई। खासकर की जो डल लेक का इलाका है, मुगल गार्डन का इलाका है, बेसिकली श्रीनगर का जो इलाका है, जो राजधानी है और जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं उन्हीं होटलों में रहते हैं, उस इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। लेकिन साउथ कश्मीर के इस इलाके में सुरक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। मतलब ये इंटेल रिपोर्ट थी वहां पर की पूरी जो सुरक्षा बल है, स्थानीय पुलिस है, उनके पास कि होटल्स में रह रहे टूरिस्ट को निशाना बनाया जा सकता है। उसके बावजूद दक्षिण कश्मीर में किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं लगाई गई, 2 पुलिस वाले, 2 सेना के जवान तक नहीं लगाए गए, सारी की सारी सुरक्षा जो है वो डल लेक के पास लगा दी गई। क्या ये साफ तौर पर सरकार का फेलियर नहीं था और क्या इसको लेकर के जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए सरकार को? जय संविधान। देखिए निधि, पहला प्रश्न ये उठता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, ये बात बिल्कुल पता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, ये भी बात शायद सच है, आप इसकी पुष्टि करें। क्या माननीय मोदी जी का कश्मीर विजिट प्लान था? क्या उन्हें कश्मीर जाना था? क्या उसको कैंसिल किया गया था? कैंसिल क्यों किया गया था?
क्या इसलिए कैंसिल किया गया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वहां पे आतंकवादी हमला हो सकता है? तो अगर उसको इसलिए पोस्टपोन किया गया था कि प्रधानमंत्री को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि वहां आतंकवादी हमला हो सकता है, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री की या राहुल गांधी की या किसी भी बड़े नेता से ज्यादा उनसे कम कीमत है एक पर्यटक की? वो पर्यटक जो बेचारा जो निहत्था होता है, जिसके पास कोई सुरक्षा का साधन भी नहीं होता है, वो अगर वहां पे जाता है सरकार के भरोसे, तो क्या वहां पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अच्छा, जैसे आपने कहा कि श्रीनगर के आसपास, डल लेक के आसपास, निशात गार्डन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी जो साउथ कश्मीर का इलाका, पहलगांव का इलाका है, वहां 4 भी प्लेन क्लोथमैन नहीं रहेंगे? वहां आपका एक भी इंफॉर्मर नहीं रहेगा? क्या वहां पे पर्यटकों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा? भाई, हम ये मानते हैं कि आप ज्यादा सुरक्षा, अगर आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि वो श्रीनगर के आसपास के होटलों में होना, वहां बढ़ा दीजिए, लेकिन कहीं पर एक भी सुरक्षा कर्मी ना हो, ये बात तो नहीं समझ में आती। भाई ये देखिए, यही गंभीर चेतावनी देता है निधि, जिससे हम लोग चिंतित हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का समूल नाश हो जाए, पाकिस्तान को निपटा दिया जाए। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप सारी की सारी सेना पाकिस्तान बॉर्डर पे रख देंगे और चीन वही दुष्टता करे जो पिछले 10 साल से करता आ रहा है, तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? अगर सारी सेना आप चीन की तरफ कर देंगे तो पाकिस्तान घुस आएगा, तो उसका क्या करेंगे? पाकिस्तान चीन की तरफ कर देंगे, बांग्लादेश घुस आएगा, तो उसका क्या करेंगे? इसका मतलब यह है कि भाई आपकी सुरक्षा। अच्छा, फिर आपने अग्निवीर लाके हमारे देश की सेनाओं को वैसे ही कमजोर कर दिया। 1,80,000 जवान कम हो गए, 4 साल की सर्विस वाले लोग हैं, वो जान देने आगे क्यों बढ़ेंगे? अच्छा, आप जानती हैं जितने भी युद्ध हुए, कारगिल युद्ध हुआ, आप नाम नोट कर लीजिए, जितने भी लोग उसमें हताहत हुए और शहीद हुए, उसमें ज्यादातर बच्चे वो थे जो 30 साल से कम उम्र के थे। मेजर थे, कैप्टन थे, लेफ्टिनेंट थे, ब्रिगेडियर और जनरल और कर्नल्स नहीं मरे उसमें, बहुत कम मरे, 2-4 मरे, लेकिन ज्यादातर यंग ऑफिसर्स मरे, क्योंकि जो नए मिशन होते हैं उसमें यंग ऑफिसर्स को भेजा जाता है। सीनियर लोग तो अपना हेडक्वार्टर में बैठ के आदेश देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, यंग ऑफिसर्स अगर 3 साल से आपने केवल अग्निवीर को अपॉइंट किया है, बड़े कम आपने रेगुलर अपॉइंटी रखे हैं, और फ्रंट में आपको उनको भेजना है, तो वो अपनी जान क्यों देंगे? वो तो कहेंगे भाई 4 साल बाद रिटायर हो जाना है, पैसा कुछ मिलना नहीं है, 11-12 लाख रुपए मिलना है, पेंशन मिलनी नहीं, फैसिलिटी मिलनी नहीं, तो वो जान क्यों देंगे? तो आपने देश की सेनाओं को कमजोर क्यों किया? केवल की बड़े बड़े पूंजीपतियों की फैक्ट्रीज की निगरानी करने के लिए 4 साल के बाद ये सशक्त, जिनको सैन्य अभ्यास होगा, उनको उनकी फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए लगा दिया जाए, जिससे कम तनख्वाह में उनसे काम करा लें। भाई आज के तारीख में सीआईएसएफ के कर्मचारी को रखेंगे 30-35 हजार रुपए देना पड़ेगा, अग्निवीर को 10-11 हजार रुपए देना पड़ेगा, तो अडानी अंबानी जी का तो फायदा हो जाएगा। लेकिन आपने देश की सेनाओं को कमजोर क्यों किया? तो इसका मतलब यह है कि अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके पास थी, तो पर्यटकों को आपने पहलगांव जाने क्यों दिया? भाई उनसे कहते कि हमने यहां व्यवस्था करा रखी है, यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी अचूक है, आप यहां पे रहिए, वहां मत जाइए। लेकिन वहां पे उनको जाने क्यों दिया जहां आपने सुरक्षा व्यवस्था, आपको पता थी कि एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है, एक भी। इसका माने लोकल पुलिस भी नहीं थी, आपके इन्फॉर्मर्स भी नहीं थे, एक भी आदमी। आप तो जानती हैं, आप किसी पुलिस थाने में चले जाइए, किसी पुलिस थाने में नहीं दी, आपके तो पिताजी भी शायद पुलिस में थे, उनसे पूछिएगा, हर थाने के अंदर प्लेन क्लोथ में बाजारों के अंदर लोग घूमते रहते हैं, और जहां इस प्रकार की कोई घटना होती है उसको दबोच लेते हैं। इंटेलिजेंस के लोग घूमते रहते हैं, मतलब हर बाजार में जहां 2-3 हजार की भीड़ हो, 10-15 प्लेन क्लोथमैन पुलिस वाले होने चाहिए, दे शुड बी देयर, जिससे ये दुष्ट लोग इस प्रकार का काम ना कर पाए। तो वहां पे पहलगांव में हजारों, 2,000 पर्यटकों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया, ये कौन सी आपकी सुरक्षा व्यवस्था है? और निशिकांत दुबे के यहाँ आपने 100 पुलिस वाले, आर्मी वाले, AK-47, और पता निशिकांत दुबे क्या, हमारे जो ये बच्चों की डेथ हुई है 30-30, 32-32 साल, 25-25 साल के बच्चों, इनसे ज्यादा कीमती है। तो राजनेताओं की तो देखिए कुछ होता नहीं, राजनेताओं को, बड़े अफसरों को कुछ नहीं होता, मारे जाते हैं नीचे के लोग, गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, और वो लोग जो कि आकांक्षी हैं, उनको आप सुरक्षा दिलाएंगे नहीं। तो ये बात तो देखिए, उसी दिन से लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या माननीय मोदी जी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इसीलिए जो उनका कश्मीर जाने का कार्यक्रम था, क्या इसी वजह से उसे पोस्टपोन किया गया था? लेकिन अगर उसको पोस्टपोन किया गया था, तो ये पर्यटकों को सूचना क्यों नहीं दी गई थी
कि आपकी सुरक्षा करने में हम असमर्थ हैं, अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखिए, वो ना जाते। बिल्कुल सही सवाल उठाया सर आपने कि इन सारी चीजों की जानकारी सरकार के पास पहले से थी और जो जानकारी थी वो पुख्ता थी, इसीलिए तो वहां पर सुरक्षा लगाई गई। तो पूरे कश्मीर में क्यों नहीं, केवल ये अंदाजा लगाया जाना कि भाई यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट हो सकते हैं तो यहाँ पर सुरक्षा लगा दो, वहां पे तो ज्यादा टूरिस्ट होंगे नहीं, तो इसका क्या मतलब है? जो जहां पर कम टूरिस्ट है वहां पर सुरक्षा ही नहीं दी जाएगी। और इसको लेकर के देखिए सुप्रिया सुले ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2 हफ्ते पहले खबर थी कि प्रधानमंत्री मोदी की 19 अप्रैल की कश्मीर यात्रा मौसम खराब होने के कारण स्थगित हुई। अब अधिकारियों का कहना है कि 19 अप्रैल के आसपास पर्यटकों पर हमला करने की खुफिया जानकारी पहले से ही थी। फिर इस इंटेलिजेंस के बावजूद निर्दोष पर्यटकों के लिए कोई सावधानी क्यों नहीं रखी गई? ये सवाल खड़े होते हैं सर कि जब ये खुफिया जानकारी के संकेत मिल ही चुके थे कि आतंकी का एक समूह जो है वो जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थलों या फिर खासकर कि पर्यटकों को निशाना बनाने का योजना बना रही थी, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पर्यटक निशाना बनाए जा सकते हैं। और इन सारी चेतावनियों के बावजूद वहां पर सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। ये जो डल लेक का इलाका है, मुगल गार्डन का इलाका है, इन सब जगहों पर बढ़ाई गई, लेकिन वहां पर नहीं बढ़ाई गई। मतलब टूरिस्ट टारगेट में आ सकते हैं, इसकी पुख्ता जानकारी थी और इसको लेकर के खबरें भी छपी हैं। ये सोचा वहां के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सोचा कि जो स्थानीय लोगों को मारा जाता है वो तो हमेशा साउथ कश्मीर के इलाकों में मारा जाता है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, लेकिन अगर टूरिस्ट को मारा जाएगा तो वो तो श्रीनगर के किसी दूर दराज के होटल में मारा जा सकता है जहां पर इतनी गश्त नहीं होती है। तो वहां पर पूरे के पूरे सुरक्षा बल को लगा दिया गया, लेकिन वहां जहां पर हमला हुआ वहां पर बिल्कुल ही अनाथ छोड़ दिया गया, जैसा कि एक शहीद की पत्नी ने साफ तौर पर कहा है। तो ये सर जो किया गया है साफ तौर पर ये तो फेलियर है ही है। ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने तो बताया था, ये तो सरकार का फेलियर है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई रिपोर्ट अगर पहले की सरकारों में आई होती या पहले कभी भी आई होती तो वहां की गृह मंत्री या वहां की प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर बात आ जाती, लेकिन यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। भाई निधि, एक बात तो ये बताइए, आरएसएस वाले कहते हैं कि हमारी आर्मी से ज्यादा हम प्रिपेयर्ड रहते हैं और हम 3 घंटे के अंदर अपनी सेनाओं को तैनात कर सकते हैं कहीं भी। अगर मान लीजिए खबर थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि आतंकवादी हमला हो सकता है, मान लीजिए आपके पास पुलिस और आर्मी और बीएसएफ और सीआरपीएफ नहीं थी, मान लीजिए नहीं, हम मान लेते नहीं थी, तो आरएसएस वालों को भेज देते, हिंदू महासभा वालों को भेज देते, विश्व हिंदू परिषद वालों को भेज देते, करणी सेना वालों को भेज देते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेज लेते। लेकिन जो बीजेपी के, आरएसएस के, हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं, वो तो आजकल नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। वो तो रामजी लाल सुवन के काफिले में आक्रमण करने में लगे हुए हैं। आपने एक नया किस्सा सुना होगा, शाहिदा, ये क्या नाम है उसका, लड़की का, शैला नेगी, नैनीताल की बेटी है। नैनीताल के अंदर उसके पिता की एक दुकान है जो पेरिशेबल गुड्स की है। पेरिशेबल गुड्स का मतलब जो खराब हो जाता है। अब पेरिशेबल गुड को अगर एक दिन दुकान बंद रखेंगे तो बाप का नुकसान हो जाता है। वहां का व्यापार मंडल का अध्यक्ष है वो कह रही है कि अच्छा, उसकी वीडियो भी चल रही है, आपने देखी होगी वीडियो। पूरे बाजार के अंदर कोई 15, 20, 40 गुंडे, मतलब वही 20-25 साल के लड़के, वो 2 रुपए 5 रुपए पूरी सब्जी वाले, वो नहीं कि बुजुर्ग लोगों, उन बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को लगा दिया, मां बहन की गालियां देते हुए, बेटियों का अपमान करते हुए, क्योंकि एक रेप हुआ और मुसलमान लड़कों ने किया। बेटियों को खुलेआम गालियां देते हुए सड़क से गुजर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। जब उसके पिता ने कहा कि मैं तो दुकान नहीं बंद करूंगा, और हिंदू है, वो क्षत्रिय है, राजपूत है, उसने कहा मैं दुकान नहीं बंद करूंगा, तो उसको गालियां देने लगे। एक लेडी आई और उसने ऊट पटांग कहना शुरू किया, तुम पाकिस्तानी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, फलाना, जो आजकल का फैशन हो गया है। अच्छा, वो बेचारा इसलिए नहीं बोला क्योंकि महिला सामने खड़ी हुई थी। उस पिता की पुत्री जो 30 साल की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी अंग्रेजी बोल रही है, समझदार लड़की है, उसने आके उसका मुकाबला किया और कहा चाची चाची। इसका माने भाई, ये जो नैनीताल है, छोटा सा एरिया, सब एक दूसरे को जानते हैं और जानती हैं कि वहां पे क्षत्रिय समाज जो है 50% है पहाड़ों के अंदर, और क्षत्रिय लड़की है। वो आके जब कह रही है तो उसको इस प्रकार धमकी दी गई और बाद में इन्हीं भक्तों ने, वही समर्थकों ने उसको रेप करने की धमकी दी। वो लड़की कह रही है रेप करना है, रेप कर दो, लेकिन तुम तो मां बहन की बेटियों को गाली दे रहे हो। और वो कह रही है, लड़की, आंखों में आंसू आ जाएंगे निधि अगर आप उसको सुनेंगे, कि जब लड़की पैदा होती है तो वो ये सोचती है कि किस तरह अस्मिता बची रहे, उसका माँ बाप रोते हुए और
चिंता में व्यग्र रहता है कि मेरी बेटी घर वापस आ जाए। ये तो आपने वातावरण, ये गुंडे बदमाश उसको गालियां दे रहे हैं, उसको रेप करने की धमकी दे रहे हैं हिंदू लड़की को। उसी प्रकार से जो नरवल, जो लेफ्टिनेंट नरवल की पत्नी हिमानी है, जो केवल 5 से सुहागन, उसको किस प्रकार की गालियां दे रहे हैं लोग, और वो भी लड़की हिंदू है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, भीड़ ने डिसाइड कर लिया कि ये आदमी देशद्रोही है, उसकी पगड़ी उछाल दी, उसके सिर पर लठ मार दिया। अरे यार, अगर तुम्ही को सब भीड़ को ही डिसाइड करना है, कोर्ट की क्या आवश्यकता है, वकीलों की क्या आवश्यकता है? जहां जिसकी भीड़ है वो किसी को पकड़े और मार दे। जहां मुसलमान जाते हैं हिंदुओं को मार दें, जहां क्रिश्चियन जाते हैं वो मुसलमानों को मार दें, जहां मुसलमान जाते हैं हिंदुओं को मार दें। फिर कानून व्यवस्था, पुलिस की क्या आवश्यकता है? भीड़ डिसाइड कर ले। अरे यार, अगर राकेश टिकैत ने कोई गलत बात कही, अगर रामजी लाल सुमन ने कोई गलत बात कही, एफआईआर लिखाइए, कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट डिसाइड करेगा। उधर तहबुर राणा को तो बिरयानी खिला रहे हैं 15 दिन से, उसको वहां से भी नहीं, उसको नहीं पीट रहे हैं। एक घटना आपने, एक फोटो दिखा दीजिए तहबुर राणा को पीट रहे हो, लेकिन रामजी लाल सुमन को पीट देंगे, राकेश टिकैत को पीट देंगे, शैला नेगी को हड़का लेंगे, उसको रेप करने की धमकी दे देंगे, हिमानी नरवल को गालियां दे देंगे, लेकिन तहबुर राणा को बिरयानी खिलाएंगे। अरे इसका क्या मतलब? इसका माने आपका टारगेट मुसलमान नहीं है, आपका टारगेट हिंदुस्तान की अस्मिता है, हिंदुस्तान की एकता अखंडता है, हिंदुस्तान की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हो। भाई ये तो जो शैला नेगी है उसकी बात सुन के मुझे लगा ऐसी वीर बेटी मेरी होनी चाहिए थी, जो ललकारे लोगों को, कहे अरे तुम हिंदुओं के नाम पे कलंक हो, तुम ढोंगी और पाखंडी हिंदू हो, असली हिंदुओं को मार रहे हो, रामजी लाल सुमन को मार रहे हैं, राकेश टिकैत को मार रहे हैं, मैंने जाटों को भी मारेंगे, यादवों को भी मारेंगे, ठाकुरों को भी मारेंगे, सबको मारेंगे। ये गुंडों की एक भीड़ आएगी, किसी को भी मार देगी, ब्राह्मणों को भी मारेंगे, ये सबको मार देंगे। बिल्कुल आपने सही बात कहा सर। और यही लगातार देखने को भी मिल रहा है कि इस देश में चल क्या रहा है और आखिरकार इन सब के पीछे की जो वजह है वो क्या है। और सबसे बड़ी बात सर इस जो पूरी घटना में सामने आई और इस पूरी रिपोर्ट में सामने आई वो ये थी कि आतंकी वहां पर छुपे हुए थे पहले से, और इसको लेकर के जानकारियां भी थी खुफिया एजेंसियों के पास। और लास्ट में आप देखिए कि लिखा हुआ है कि ये क्लियरली द टेररिस्ट वर इन एंड अराउंड बेसरन फॉर 4-5 डेज, मतलब वो 4-5 दिन पहले ही वहां पर आ चुके थे। और साफ तौर पर लिखा गया है कि 2 स्थानीय है वहीं के और 2 पाकिस्तानी हैं, वो इलाके में लोगों से घुले मिले होंगे। इसका मतलब वो केवल ऐसा नहीं था कि वो पीओके से आए, हमला किया और वापस भाग गए। इसका मतलब हमला करने के कुछ दिन पहले तक वो वहां हमला करने से पहले पहुंच चुके थे, वहां रुके, लोगों से घुले मिले। तो इसका मतलब यही है कि आतंकी हमला अंजाम देने के पहले ही वो लोग आ चुके थे। तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है, आतंकी हमला अंजाम देने से पहले ही आतंकी आ चुके थे और सरकार को पता नहीं चला। और अगर इंटरनल जो रिपोर्ट है वो सही होती और जो इंटेल रिपोर्ट आई थी उसको अगर गंभीरता से लिया गया होता, जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको फैला दिया जाता, तो सिंपल सी बात है कि वो अंजाम देने से पहले ही आतंकी पकड़े जा सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी चूक के बावजूद जो है कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीएम की सुरक्षा में अलर्ट था, पर निर्दोष पर्यटकों को मारने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? क्या सर देश से बड़ा इवेंट मैनेजमेंट है? नहीं है ही, आज की तारीख में तो इवेंट ही मैनेजमेंट हो रहा है। मोदी जी इस बात से खुश हैं कि साहब वो शशि थरूर मेरे यहां बैठे हुए हैं, और अडानी जी को आज आपने सेबी की रिपोर्ट भी देखी होगी। भाई अभी तक कह रहे थे ना कि अडानी ग्रुप में कोई गड़बड़ी नहीं है, अडानी जी के सगे भतीजे पे सेबी ने खुद कहा है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। अब कहा है, अब सेबी मान रही है, और ये भी सिद्ध हो रहा है कि जो कहा था उसने, हिंडनबर्ग ने कहा था वो बात सच थी। लेकिन उसको कब तक छिपाएंगे आप कब तक इस चीज को दबाएंगे? अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, पाकिस्तान से आतंकवादी आ जाते हैं, रह लेते हैं, मार देते हैं, मार के भाग जाते हैं। अरे भैया, तो काहे की सुरक्षा व्यवस्था है? कैसी सुरक्षा व्यवस्था? जो सतपाल मलिक कह रहे हैं कि आपने पुलवामा के अंदर आरडीएक्स से भरी हुई जीप आई, 10-15 दिन घूमी, आपको पता ही नहीं चला, आपको पता ही नहीं चला, कहीं उसको इंटरसेप्ट नहीं किया, कहीं उसकी तलाशी नहीं हुई। अरे मैं तो गया पहलगांव, मेरी तो 4 जगह कार की तलाशी हुई और मुझे अच्छा लगा। होनी चाहिए तलाशी, आप जमा तलाशी कीजिए, एक एक चीज तलाश कीजिए। हम तो चाहते हैं ऐसी सुरक्षा व्यवस्था चाक बंद हो। आरडीएक्स लेके जीप घूमती रही, किसी ने उसको छुआ ही नहीं, और उसने जब मार दिया तब साहब ये वो, और उसकी जांच भी नहीं हुई, पता भी नहीं चला कहां से आई, कौन लाया, किस तरह से लाया, कौन हैंडलर था, कौन उसका सपोर्टर था। और यहां भी अब वो
जांच हुई नहीं और किसी 6 लोगों के मकान तोड़ दिए।